सूर्य लुकमान का 4वां रुकू शुरू हो जाता है। आई मखाताब, देखो इनडायरेक्ट में हमारे पैगंबर का नाम आया नहीं। आई मखाताब यानी हमारे पैगंबर को बोलते हैं। इनडायरेक्ट में हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत सी जगह पर आया है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके 3 मरतबा आया, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके 1 मरतबा आ गया। इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर आ गया। ये नहीं समझना कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम बहुत जगह पर आया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बहुत जगह पर आया, हमारे पैगंबर का नाम तो ये 4 ही जगह पर आया। तो आप कुरान में गौर करके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इनडायरेक्ट में अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर को किस तरीके से इशारा किया। अय मखाता, क्या तुझको ये दलील तौहीद की मालूम नहीं होगी? तौहीद मतलब क्या है? एक अल्लाह की तरफ बुलाना। ये कुरान क्या है? तौहीद है, एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। मालूम क्या तुझको ये दलील तौहीद की मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फजल से किश्तियाँ दरिया में चलती है। आज तो मोटर है, पुराने ज़माने में क्या है? अल्लाह के हुक्म से चलती है। अल्लाह क्या करता है? हवा को भेज देता है ताकि वो दरिया में अंदर को जाए, मछलियाँ को पकड़ ले, और अल्लाह उल्टा हवा चलाता है कि वो किनारे को लग जाए, अपने घरों को पहुंच जाए और ताज़ा ताज़ा गोश्त खाए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आजकल क्या है, इंसान का दिमाग से क्या क्या बहुत कुछ बना लिया, जैसा कि हवाई जहाज़ हो और भी रैकेट हो और जो कुछ भी हो। सबको मालूम है कि आज के ज़माने में इंसान क्या क्या बनाता है। अल्लाह को भूल जाता है, बारिश नहीं आया, बारिश नहीं आया। लेकिन ये नहीं कहता है कि या अल्लाह वर्षा की ज़मीन सूखा पड़ा है तो हमको अनाज कैसा मिलेगा, या अल्लाह बारिश गिरा। ये नहीं, ये बोलते रहते कि बारिश नहीं गिरा, बारिश नहीं गया, बारिश इस साल तो बारिश नहीं गई, इस साल तो गर्मी पड़ रही। तो ये नहीं बोलता कि या अल्लाह गर्मी कम कर दे, या अल्लाह बारिश पहुंचा दे तेरे बंदों को। चिड़िया से लेके, चिमटिया से लेके, हत्ती से लेके, जानवरों से लेके, इंसानों से लेके सब को क्या क्या आरामदायक बना दे, इस तरीके से दुआ नहीं मांगता। ये क्या है? ये आजकल साइंस का ज़माना है ना, तो अल्लाह को इतना भूल बैठे कि उसको याद नहीं करता है। अल्लाह ताला इंसान के इतने करीब है, उसका दिल और गर्दन का रग के भी नज़दीक, लेकिन इस बात को नहीं जानता, बस दुनिया के पीछे पड़ा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ताकि तुमको अपनी निशानियाँ दिखलावे। इसमें निशानियाँ है हर ऐसे शख्स के लिए जो साबर और शाकर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब उन लोगों को मोमिन जो मौजे साइबानों की तरह घेर लेती है, यानी जहाज़ समुंदर में जाता है तो समुंदर की जो लहरें हैं एकदम पहाड़ों के जैसा उड़कर अगर उनके ऊपर आती है तो ऐसा घबरा जाएंगे कि अभी हम डूब जाएंगे ये पानी में, इस तरीके से। और जब उन लोगों को मौजे साइबानों की तरह घेर ले है तो वह खाली एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं। जैसा जहाज़ समुंदर में गया, अभी पानी में क्या आ गया, चारों तरफ से लहरें, ऐसा साइबान जैसा सांप का फंग होता है ना, जिस तरीके से दरिया का भी पानी उसी तरीके से उड़ता है, चारों तरफ से इस तरीके से उड़ पे आने लगेगा तो खालिश करके अल्लाह हमारे को बचा, या अल्लाह हमारे को बचा, उसी तरीके से पुकारने लगते। फिर जब इनको नजात देकर खुशकी की तरफ ले आता है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा कर उन साहिबान को टिका कर उनको दरिया से हवा दूसरी तरफ चला के उनको दरिया से बाहर ज़मीन की तरफ, यानी खुशकी मतलब क्या है, ज़मीन सूखा की तरफ ले आता है। तो बाज़ तो वो इनमें एतदाल पर रहते हैं, यानी जैसा कि जो पानी में था जिस तरीके से चिल्ला रहा था, इसमें कुछ आदमी उस बात पर रहेंगे, कुछ हमारे आयतों के बस वही लोग मुनकर होते हैं जो बदअहद और नाशुक्र हैं। बदअहद है, नाशुक्री करने वाले हैं, वो लोग ही इस बात को टाल के अपनी ज़िंदगी और उस तरीके से उल्टा चलेंगे, इतना मदद करने के बावजूद भी। और कुछ लोग एतदाल पर रहते हैं। आई लोगों, अपने रब से डरो। किससे डरना? अपना रब से डरना। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? पहले मरतबा वही बोलते, वत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह के हुक्म ही तुमको पहुँचाता हूँ। आई लोगों, अपने रब से डरो और अपने
उस दिन से डरो जिसमें ना कोई बाप अपने बेटे की तरफ से कुछ मतलब अदा कर सकेगा। दुनिया में माँ बेटा एक दूसरे को मदद करते हैं कि अपना बेटा बोल के अपना पेट को खाना कम खा के भी अपना बच्चे को खिला लेता है। ये दुनिया की ज़िंदगी है। तो क़यामत के दिन ये सब निकल जाएंगे। ईमान का रिश्ता होगा वहाँ पर। ये तो दुनिया में दूध का और खून का रिश्ता है, इतना प्यार मोहब्बत हो जाता है। लेकिन जब ईमान का रिश्ता हो जाता है तो अगर जिसका ईमान का पल्ला हल्का होगा तो जहन्नमी होगा, जिसका ईमान का पल्ला भारी होगा तो जन्नती होगा। तो उस टाइम पर नेकियां मांगते फिरेगा, या माँ मेरे को नेकी दे, ये बाप मेरे को नेकी दे। वो बोलेंगे ये बेटे मैं तेरे को जाना और तुमको दूध पिलाया, तुम मेरे को एक नेकी दे। बाप करेगा कि इतना मेहनत मुसीबत करके मैं तेरे को पाला पोसा परवरिश किया, ए बेटे एक नेकी दे। तो उस टाइम पर नेकी एक आदमी से दूसरे आदमी मांगते फिरेंगे। आज दुनिया में मौका है नेकी करने का, अल्लाह का याद करने का। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जन्नत के पेड़े है, जन्नत की पेड़े। जितना जो जिक्र करेगा उतना बगीचा अल्लाह ताला जन्नत में तुमको देगा। ये बशारत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरफ से कि हमारी उम्मत को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बशारत दे दिया शब महराज में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया। और अरे लोगों अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिसमें ना कोई बाप अपने बेटे को तरफ से कुछ मतलब अदा कर सकेगा और ना कोई बेटा ही है कि अपने बाप के तरफ से जरा भी मतलब अदा कर दे। यकीन अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत आएगी तुम सबसे बाज पुरुष हो जाएगी। ये बिल्कुल सच है, हक बात है। तो तुमको दुनिया जिंदगानी धोखे में ना डाले। तो अल्लाह ताला ने पहला ही आगाह देता है। एक टीचर भी बोलता है कि रे कल परीक्षा में, कल एग्ज़ाम में तुमको ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको पढ़ लो, जवाब लिखने के लिए तुमको आसान हो जाएगा। तो उसको पीठ फेर देगा तो फेल हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके से कुरान में तुमको आगे आने वाले भविष्यकाल भी बताया। कुरान में क्या क्या, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है। या क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, सो तुमको दुनिया जिंदगानी धोखे में ना डाल दे। ये दुनिया की ज़िंदगी में पढ़कर तुम अल्लाह को भूल कर अपने यही ज़िंदगी डेथ एंड लाइफ इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा। एक ही मरतबा जीना है। मिन्ना खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और उसके बाद में एक ही मरतबा तुमको ज़िंदगी है, उसके बाद में तुमको मरना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होकर जज़ा और सज़ा पाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी तुमको धोखे में ना डाले। ये धोखेबाज शैतान है, तुमको धोखे में ना डाले। तुम इसे होशियार हो तो तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे लिए वबाल जान है। इसके अंदर पढ़कर तो अपना मालिक की इबादत करना ना भूल। ये सब को तुमको हम सफ़र साथी है। हम सफ़र साथी को लेकर अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुजारा कर। मतलब समझ गए। और ना वह धोखेबाज शैतान अल्लाह से धोखे में डाले। बेशक अल्लाह ही को क़यामत का खबर है। क़यामत का खबर किसको है? अल्लाह को है। कोई बहुत बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क़यामत के बारे में हमारे पैगम्बर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में कुछ बातें छुपा दी, और क़यामत को हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर मालूम है। ये बातें करने वाला झूठा है। बुखारी शरीफ में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है। और वही मीन बरसाता है। मीन मतलब बारिश। अल्लाह ही आसमान से बारिश बरसाता है। देखो बारिश का पानी क्या आता है? मीठा होता है। दरिया का पानी कड़वा होता है। देखो कड़वा पानी से मीठा बन जाता है पानी, और तुम पर बरसाता है, जिसे तुमको भी पीने के लिए मिलता है, तुम्हारे जानवरों को भी पीने के लिए मिलता है, और ज़मीन तरोताज़ा होकर अनाज उगाती है, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे जानवरों मवेशियों के लिए भी, और हर चीज़ हर जानदार को भी। और वही जानता है जो कुछ रहम में है। माँ के पेट में क्या है वही जानता है। आज साइंस भी बोलता है कि माँ का पेट में क्या है, लड़का है लड़की है। लड़की है तो गिरा दो, लड़का है तो रहने दो।
ये है अशरफुल मखलूक़ात, ये है अशरफुल मखलूक़ात। खुद जाके डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरा पेट में लड़की है, उसको गिरा दो। अगर कौवा अगर बच्चे को रख देगा पेड़ पर, तुम्हारे मजाल नहीं कि उस पेड़ पर चढ़े, कल नहीं कौवे की ताकत भी नहीं कि तुम्हारे मुकाबला करे। अगर कुत्ता ने किसी जगह पर अपने बच्चों को जना, अगर तुम उस रास्ते पर जाएगा तो तुम्हारी मजाल नहीं कि तुमको उसके बच्चे तक पहुँचे, लेकिन तुम्हारा मुकाबला वो कर नहीं सकता है, फिर भी वो अपना जान तोड़कर तुम्हारे लिए मुकाबला करता है, अपने बच्चों को हिफाजत के लिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात करके बना दिया। वो जाके डॉक्टर से बोलता है कि मेरा पेट में लड़की है, उसको गिरा दो। ये एक मिसाल मैंने दे दिया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ये एक कुरान में नहीं, लेकिन तुमको जोड़ के मैं बता दिया ताकि तुमको समझ हो। जो कुछ रहम में है अल्लाह ही जानता है, ये साइंस भी जानता है। माँ का पेट में लड़की है, लड़का है, इतना ही वो साइंस जानता है। और ये कब पैदा होगा यहाँ तक भी वो साइंस जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो दुनिया में पैदा होकर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा, या क्या गुल खिलाएगा, किस सरजमीन में मरेगा, ये जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा, ये साइंस नहीं मालूम, ये अल्लाह को मालूम है। ये दबी हुई मानी है कुरान के अंदर में, ये आयत में ये दबी हुई मानी है। जो कुछ रहम में है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वह कल क्या अमल करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह सब बातों का जानने वाला बाखबर है। इन्नल्लाह अलीयुन खबीर, अल्लाह ताला जानता है, ये जन्नती है दोज़खी है, सब कुछ जानता है। साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ कि हम साइंस के बारे में जाए। इंसान को सोचना है आज साइंस का ज़माना है बोल के इतना कांदा उछाल के अपना साइंस की तरफ नहीं जाना। साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ। ये आय से तुमको मालूम हो जाता है कि माँ का पेट में क्या है। और जो शख्स क्या नहीं जानता कि वो कल क्या अमल करेगा, ये साइंस भी नहीं जानता कि कल क्या करेगा। और कोई शख्स नहीं जानता है कि वह किस ज़मीन में मरेगा, ये साइंस भी नहीं जानता है। और ये जन्नत में जाएगा दोज़ख में जाएगा, ये साइंस नहीं जानता है। बेशक अल्लाह सब बातों का जानने वाला बाखबर है। इस बात को सभी समझने की, सबको एक अल्लाह के तरफ सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ की तालीम खुद भी करे, अपने बच्चों को भी करे। जिस तरीके से अपने बड़े बुज़ुर्गों ने जान फिदा करके इस दीन इस्लाम को हमारे ख़ानदान तक पहुंचा दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की फजल व करम से ये कुरान को हमें पढ़ना आसान कर दिया, कुरान को जोड़ दिया। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को आसान कर दिया। वही आसान काम है, कोई मुसीबत के काम नहीं। फटा कुर्तनी भी होगा, उसको सीखे जाके तुम नमाज़ पढ़ सकता है। नए कपड़े की ज़रूरत नहीं उसकी हैसियत के मुआफिक। ये नहीं समझना कि मस्जिद को जाते हो तो खोपरे फला ले जाना, लड्डू मिठाइयाँ सब कुछ ले जाना, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अल्लाह को तुम नहीं खिला सकते, अल्लाह तुमको खिलाता है। ये बाकी मज़हब के लोग जाते हो तो क्या क्या चीज़ें ले जाते, ना जाने मोजा ले जाते। क्या अल्लाह मोज खाता है? क्या अल्लाह लड्डू खाता है? ये नहीं समझते हैं। ये ले जाते हैं, उसका नाम पर रखते हैं और खुद खा लेते हैं। कितना अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं। इस्लाम के अंदर तरीका आसान है। नमाज को खाली हाथ जाते हो, अल्लाह यानी सिर पर टोपी, अगर टोपी भी नहीं तो भी अल्लाह ताला तुमको माफ़ करने वाला है। बहुत से आदमी बगैर टोपी का भी नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये बात कह दिया। लेकिन दस्तूर है कि टोपी रखना, दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा है, और अपने लिबास को पाक साफ रखना। इस तरीके से लिबास पहनना जैसा कि लोग कुछ लिबास पहनकर बोलते हैं कि ये लिबास के बारे में कोई भी किताब में, कुरान में भी नहीं आया कि इस तरीके से लिबास मुसलमान पहनना चाहिए।
اس طریقے سے لباس ہندو، کرسچن یا غیر مذہب کے لوگ پہننا چاہیے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ اللہ نے ایک اللہ پر ایمان لاؤ بولا، قیامت کے دن ایمان لاؤ بولا، اچھے برے تقدیر تم پر گزرتی ہے اس پر صبر کرو بولا، ایک دن تم کو مرنا ہے اور برزخ میں جانا ہے، کل قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا، تمہارے نام اعمال لے کے آئے گا، اچھے برے، اچھے کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کا برا بدلہ ملے گا، یہ بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی تو مجھے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔